Hello everyone, welcome to Digital Maths. Today we are going to start with exercise 14.1 question 2 and 3. See, in previous section of class 8 chapter number 14 video, that is factorization, we have completed exercise 14.1 question number 1 with introduction. With इंट्रोडक्शन वी हैव कवर्ड कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन, इससे पहले वाला वीडियो, सो गो थ्रू दैट वीडियो ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं, आपकी जो भी कंफ्यूजन है, वो सारी पहले क्लियर करो, देन कम टू दिस वीडियो ताकि आपको हम लोग क्या सिखा रहे हैं वो क्लियरली पता चले. क्लियर? दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 2 एंड 3 कि हम लोग जो भी फैक्टर्स कंसेप्ट हमने सीखे हैं. देन लेट्स फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूं कि डिजिटल मैथ्स के ऊपर हमने जो इस पहले वाले चैप्टर में किए थे वो क्या क्या था. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखते थे फैक्टर्स फाइंड करना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सिक्स के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3. अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि 3xy z, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. 1 तो अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो भी चलता है, बट 1 इज द फैक्टर. 1 हमारे भगवान हैं जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं. आप चाहे लिखो या मत लिखो, अगर नहीं लिखते हो तो भी वो 1 तो वहां है ही है. सो 1 इज द गॉड ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी कैन से. सो इसके फैक्टर्स हुए, और फिर हमको फैक्टराइज करके कैसे कैसे कॉमन फैक्टर्स निकालना है. जैसे कि दो आपको दे दिए भाई, 6x स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4 एंड 12x वाई स्क्वायर जेड क्यूब. अब इसके आपको कॉमन फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो कैसे निकालो. तो इसके लिए पहले आपको सारे के सारे दोनों चीजों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है, इनके पहले कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना. जैसे 6x स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6. एक्स स्क्वायर है तो मैं x इंटू एक्स लिखूंगा, y क्यूब है तो y इंटू वाई इंटू वाई, z रेस टू 4 है तो z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड. और अगर आपके पास 12x वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, सो आई कैन राइट 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x y एंड z 3 टाइम्स है तो z 3 टाइम्स. अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमारे हो गए, दैट इज, देखो आप देखोगे, मैं एक्चुअली, वेट करो, कलर चेंज कर ले हम लोग ताकि आप इजीली डिटेक्ट कर सको कि हाँ मैंने क्या सर्कल किया हुआ है. सो सी, 2 इज द कॉमन फैक्टर, 3 इज द कॉमन फैक्टर, x आपका एक कॉमन फैक्टर है, y कॉमन है, y कॉमन है, z z z, तो 3 z's आर कॉमन. सो मैं निकाल सकता हूं 2 एक कॉमन है, 3 एक कॉमन है, x y y z z and z are the common, so we can say that 6x y square z cube is the common factor. 6x y cube y square z cube are the common factors of which two terms, 6x square y cube z raised to 4, 12x y square z cube. चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे, किस तरह से हमने सॉल्व किया था. नाउ वी आर गोइंग टू गो विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के हम लोग सम सॉल्व करेंगे, वन बाय वन हर एक सम सॉल्व करेंगे. आप देखो और उसको समझो. चलिए, कहीं पे भी डाउट है कमेंट करना, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना ताकि आपको इंडिकेशंस मिलती रहे. आप अभी 8th में हो तो क्या हुआ, इन फ्यूचर आप 9th में आओगे, 10th में आओगे, तब भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. और इसी तरह से आप 11th 12th आगे से आगे बढ़ते जाओगे, ये चैनल आपको हमेशा याद रहेगा. अगर आपको पढ़ना है, सीखना है किसी की भी मदद के बिना, तो आप आगे बढ़ सकते हो. चलिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. 7x और -42 को फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले 7x को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू एक्स, -42 है, माइनस साइन को छोड़ दो अभी राइट नाउ. 42 को मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू, कैसे, 42 को फैक्टर्स निकालो आप. 42 2 21 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, तो ये फैक्टर्स हुए, तो 2 इंटू 3 इंटू 7. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
7x इन माइनस, सॉरी 7x मतलब पूरा ये 7x ऐसे लिखना है, फिर 42 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7। क्या कॉमन है? चलिए देखिए, देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 7 इज द कॉमन, तो मैं 7 बाहर निकाल दूं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x माइनस 2 इंटू 3, ये आपका ब्रैकेट में बचा, ठीक है। तो 7 इन ब्रैकेट x, 2 3 6, तो आपके फैक्टर हो गया, जो फैक्टराइजेशन हमने किया है दैट इज 7 इन ब्रैकेट x माइनस 6, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया 7 इन ब्रैकेट x माइनस 6। समझ में आया? चलिए एक बार मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि लाइट ब्लू कलर काफी टाइम दिखाई नहीं देता है, सो आई विल गो विद डिफरेंट कलर्स। सो दिस इज योर आंसर। वापस एक बार देख लो, 7x माइनस 42, तो 7x के फैक्टर्स हुए 7 इंटू एक्स, 42 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42, 7x माइनस 42 को मैंने लिखा 7 इंटू एक्स माइनस 2 3 7, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर 7 है तो 7 कॉमन, x माइनस 2 3, सो 7 इन ब्रैकेट x माइनस 6 इज द आंसर। चलिए, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दो, या फिर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करो। आपको जस्ट एक एक बार वीडियो प्रॉपर वे में देखोगे ना, और आपके हाथ में वीडियो का बटन है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, पीछे चले जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देख लिया वीडियो, फिर खुद कोशिश करो, फिर कहां गलती हुई फिर देखो वीडियो, इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 6p minus 12q, 6p minus 12q है, तो आई एम राइटिंग 6p दैट इज इक्वल टू 2 3 6 इंटू p, 12q को लिखेंगे 2 2 4 3 12 q। सो कॉमन फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं 2 2 3 3, दिस आर द कॉमन फैक्टर्स। सो हम लोग क्या करें, 6p की माइनस 12q की जगह मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसमें से अगर मैं माइनस करूं, दैट इज यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन 2 कॉमन, 3 कॉमन 3 कॉमन, तो आपका 2 और 3 कॉमन बाहर निकाल दो, तो 2 3 6 इन ब्रैकेट p माइनस 2q ब्रैकेट में बचेगा, p माइनस 2q आपका ब्रैकेट में आया। सो यहाँ पे देखो 6p यानी 2 3p, 12q मींस 2 2 4 4 3 6 4 3 12 12 और q, और कॉमन फैक्टर्स आपके हैं भाई 2 2 3 3 मींस 2 3 6 कॉमन है, तो 6 2 और 3 को मैंने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचा p माइनस 2q, सो 6 इन ब्रैकेट p माइनस 2q इज योर आंसर, 6 इन ब्रैकेट p माइनस 2q आपका आंसर हो गया। चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? मेन चीज ये है भाई, मुद्दे की बात यही है कि समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं बोलते जा रहा हूं आपको समझ भी नहीं आ रहा है। बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या कॉमन निकालना है, क्या रखना है, आप इजीली सीख जाओगे, बस थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। हाँ, 7a² प्लस 14a, 7a² प्लस 14a है, तो 7a² को मैं अगर लिखता हूं तो 7 इंटू ए, इसके फैक्टर्स हुए, 14a के फैक्टर्स निकालूं तो 2 इंटू 7 इंटू ए इज द 14a फैक्टर, तो मैं लिख सकता हूं 7a² प्लस 14a की जगह 7 इन ब्रैकेट ए प्लस 2 इन ब्रैकेट 7 इन ब्रैकेट ए। तो यहाँ पे देखो 7 और a कॉमन है, 7 और a कॉमन है, तो अगर 7 और a मैं बाहर निकाल दूं, so I will get a plus 2, so 7a in bracket a plus 2 is your answer, 7a in bracket a plus 2 is your answer, 7a in bracket a plus 2 आपका आंसर हो गया। चलो चेक करते हैं करेक्ट है या रॉन्ग। तो 7a² माइनस 14a, तो 7a² क्या हुआ, 7 इंटू a, 14a मीन्स 2 7 14, और a दोनों का कॉमन फैक्टर्स अगर आप यहां से देखो तो 7a आर दी कॉमन, तो 7a बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में बचा a माइनस 2, अरे a माइनस 2 बचा, a नहीं आएगा भाई, a माइनस 2, ठीक है। मैंने प्लस माइनस साइन प्लस साइन था यार, ये गड़बड़ हो गया इधर, हियर इट इज प्लस साइन, 7a² प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, गलती ना हो जाए, क्वेश्चन के हिसाब से करना, अगर माइनस साइन हो तो माइनस, प्लस साइन हो तो प्लस, वो चीज खास ध्यान रखना। मैंने प्लस साइन के हिसाब से किया तो आई गॉट 7a प्लस 2, और अगर माइनस साइन होती तो 7a माइनस 2,
देखो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ भी हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है, वो चीज आपको खास ध्यान देनी है। चलिए क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 -16z प्लस 20z क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16z के हम लोग फैक्टर्स निकाले तो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू z, और 20z क्यूब के अगर फैक्टर्स निकाले तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 z इंटू z। तो ये अगर आपके हैं पॉसिबिलिटीज भाई, इस तरह से अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखो -16z प्लस 20z क्यूब की जगह मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये माइनस साइन आगे रहने देना, क्योंकि माइनस साइन के हमने नहीं लिखा है, z प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z। सो दिस इज हाउ वी टेक इट कॉमन। अब कॉमन क्या क्या है? 2 2 2 2, 5 यहाँ पे है ही नहीं, वहां पे 5 है, यहाँ पे एक z है, यहाँ पे एक z कॉमन। सो कॉमन आप देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू z कॉमन निकल रहा है, बाकी सब कॉमन नहीं निकलेंगे। तो कॉमन में क्या बचा? 2 2 z। ठीक है, 2 2 खाली बचा तो 2 2 जा 4 प्लस ये माइनस साइन भी है, माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस साइन एज इट इज रहने देता हूं, 5z स्क्वायर 5z स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 4z इन ब्रैकेट -4 प्लस 5z स्क्वायर, 4z इन ब्रैकेट -4 प्लस 5z स्क्वायर। चलिए चेक कर लेते हैं हमारे आंसर को। 16z that is equals to 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16z। ये समझना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्या है 2 2 2 2, लेकिन 16 का जो मल्टीप्लिकेशन वही हम लोग कर रहे हैं। एंड 20 that is 2 2 जा 4 4 5 जा 20 into z into z into z that is z cube, then -16z plus 20z cube equals to minus in bracket 2 2 2। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार ताकि क्लियरली पता चले। ये वाला पूरा का पूरा टर्म हमने यहाँ पे प्लेस किया, ये वाला पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे प्लेस किया। सो वी गेट, भाई कॉमन क्या है? 1 2 1 2 2 and 1 z is common, so we can take 2 2 and z common, and bracket में बचा -2 2 plus 5zz, so that is 4z minus 5 minus 4 plus 5z square। अब एक और चीज कर सकते हैं, इफ इट इज लाइक दिस 4z minus 4 plus 5z square, तो इफ वी टेक माइनस कॉमन, माइनस साइन को भी आप कॉमन निकाल सकते हो ना, माइनस मींस -1 हो गया। सो इफ यू आर टेकिंग माइनस कॉमन 4z, माइनस बाहर निकाल रहे हो तो आपके ब्रैकेट में ये जो माइनस है उसकी जगह हो जाएगा +4, और ये जो प्लस है उसकी जगह हो जाएगा -5z स्क्वायर। ये चीज हमेशा याद रखना, कहीं से भी माइनस साइन अगर कॉमन निकालते हो फ्रॉम वेरेवर यू टेक इट आउट, तो जो भी साइन इंटरनली ब्रैकेट के अंदर थी वो सारी की सारी साइन चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज ये तो हमने बता दिया कि चलो माइनस साइन निकले, सपोज एग्जांपल लेते हैं 2x minus 3y या फिर माइनस प्लस 7z प्लस 6w। सपोज ये है, इसके अंदर से मुझे माइनस साइन बाहर निकालनी है या फिर -1 कॉमन निकालना है। तो अगर मैं -1 कॉमन निकालता हूं तो माइनस की जगह हो जाएगा 2x प्लस 2x, -3y की जगह हो जाएगा +3y, प्लस 7z की जगह हो जाएगा -7z, प्लस 6w की जगह हो जाएगा -6w। समझ में आया? माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। इफ वी टेक माइनस साइन कॉमन तो वो इंटरनली जितनी भी साइंस है वो सारी की सारी साइन चेंज हो जाती है। ये ध्यान रखना है खास तौर पे, नहीं तो गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यू टेक केयर, पे अटेंशन कि किस तरह से हमें करना होता है, कहीं भी मिस्टेक ना हो। फिर भी कंफ्यूजन रहती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, डिजिटल मैथ्स आपको हेल्प कर लेगा, डोंट वरी एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 20l square m plus 30al m। भाई 20l square m plus 30al m, ठीक है। सो 20l square को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4 5 जा 20 l into m प्लस 2 3 जा 6 into 5 30 into a into l into m। ठीक है, ये चीज रहेगी। नाउ टेक कॉमन, कॉमन क्या है?
देखो मैंने डायरेक्टली किया है, आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग ध्यान रखो 20 यानी 2 10 जा 2 5 जा 5 1, तो एटलीस्ट ये कॉमन निकलेगा। अगर 30 है तो 3 0 2 15 जा 5 3 जा 3 1 जा, सो 2 5 3। ये चीज मैं नहीं कर रहा बट मुझे पता है, बट आप लोग को अगर नहीं आता है कि डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट गो थ्रू, उसको प्रॉपरली फॉलो करो। डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कि हाँ नहीं आ रहा है तो भी सर ने बता दिया कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें समझकर फिर करना है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया, एक 5 कॉमन है तो 5 बाहर निकाल दिया, एक L कॉमन है तो L बाहर निकाल दिया, एक M कॉमन है तो एक M बाहर निकाल दिया। बाकी जो कॉमन नहीं है सो 2L प्लस 3A, सो 2 5 10 10LM इन ब्रैकेट 2L प्लस 3A आपका आंसर आएगा। चलिए चेक करते हैं। 20L square M, so 2 2s are 4 4 5s are 20 L square तो LL M with 30 यानी 2 3s are 6 6 5s are 30 ALM, तो 20 square 20 L square plus M plus 30 ALM equals to 2 2 5 जो भी हमने ऊपर लिखा हुआ है 2 2 5 L L L M plus 2 3s are 6 6 5s are 30 ALM। अब इसमें से जो भी कॉमन है, जैसे कि 2 मैंने कॉमन बोला आपको, फिर आपको 5 कॉमन बोला, आपको L कॉमन बोला, M कॉमन बोला, तो वी टेक दैट कॉमन, सो 2 5 LM कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2L प्लस 3A, सो दैट इज इक्वल्स टू 10 LM इन ब्रैकेट 2L प्लस 3A, 10 LM इन ब्रैकेट 2L प्लस 3A आपका आंसर हो गया। दिस इज फैक्टराइजेशन। देखो कोई भी चीज हो फैक्टराइज करने को बोले तो आप फैक्टराइज करना मींस दो फैक्टर्स में डिवाइड कर, तो ये आपके सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5x square y minus 15x y square, तो सेम 5x square y 5x square y अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 5 इन ब्रैकेट x इन ब्रैकेट x इन ब्रैकेट y minus 15x y square equals to minus 3 5 x y and y। अब आप देखोगे हम लोग लिख देते हैं 5x x y minus 3 5 x y y। माइनस साइन को आप यहाँ पे फैक्टर्स में नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि वो माइनस साइन ऑलरेडी बीच में है ना, सो यू कैन लीव इट। नाउ कॉमन फैक्टर्स देखो तो 5 5 x x y y, so we can take 5xy कॉमन, ब्रैकेट में बचा x माइनस 3y माइनस 3y, सो 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3y 5xxy 15 5 3 is 15 xy square यानी yy, so here 5 और x कॉमन है 5xy कॉमन निकाल दिया, so 5xy इन ब्रैकेट x माइनस 3y। ये चीज ध्यान देनी है कि 5xy कॉमन था 5xy कॉमन था, so 5xy इन ब्रैकेट x माइनस 3y इज द आंसर। चलिए क्लियर है, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 10a square minus 15b square plus 20c square, 10a square minus 15b square plus 20c square, तो 10a square that is equals to 2 into 5 into a माइनस साइन छोड़ देते, 15b square यानी 3 5 15 into b and 20c square that is equals to 2 into 2 into 5, 2 2s are 4 4 5s are 20 into c, ठीक है। सो देखो सब में, चलो ये सपोज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2 into 5 into a minus 3 into 5 into b plus 2 into 2 into 5 into c, तो कॉमन देखो तो सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 भी नहीं है और a b c तो कॉमन है ही नहीं, सो वी कैन जस्ट टेक 5 कॉमन एंड इन ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। 5 कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, सो हियर इट इज
10a स्क्वायर हो गया 2 5a स्क्वायर minus 15b square means minus 1 into 3 into 5 into b into b 20c square means 2 2s are 4 4 5s are 20 c into c. So common factors अगर आप देखते हो तीनों के तो 5 is the common. So 5 अगर कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग तो ब्रैकेट में क्या बचा 2a square minus 3b square 4c square. So 5 in bracket 2a square minus 3b square plus 4c square is the answer. ये आपका आंसर हो गया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 बोल सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं. ठीक है. सो -4a स्क्वायर इक्वल्स टू -1 कॉमन इंटू 2 इंटू a इंटू a 4ab का हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू b -4ca को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 2 इंटू c इंटू a. चलिए ठीक है, ये आपका हुआ. इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो कॉमन फैक्टर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार -1 इंटू 2 इंटू a प्लस 2 इंटू a इंटू b -1 इंटू 2 इंटू c इंटू a. अगर आप कॉमन फैक्टर्स देख रहे हो तो 2 2 एंड हियर आल्सो 2 2 सॉरी, हाँ 2 देन a इज कॉमन एंड a इज कॉमन, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है. सो वील टेक 2 एंड 2 कॉमन इन ब्रैकेट -1 a भी कॉमन है सॉरी, सो एक a बचा, फिर प्लस b फिर माइनस c. सो आपका आंसर हुआ 4a इन ब्रैकेट -a प्लस b माइनस c. 4a इन ब्रैकेट -a प्लस b माइनस c. चेक करो यहाँ पे 4a स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू 2 इंटू a इंटू a 4ab that is 2 2s are 4 a into b 4ca that is -1 2s are 2 2s are 4 -4 c into a. सो इफ वी सी अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है 2 2s are 4 एंड a. तो 4a आपका कॉमन हुआ 2 2s are 4 4a 4a इज द कॉमन. सो 4a अगर आप कॉमन निकालते हो तो -a प्लस b माइनस c इज द कॉमन फैक्टर. ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए. नाउ ये क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 9th सम 8 सम कंप्लीट हुआ, 9 सम पे पहुंचे हम लोग. सो एक्स स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, मैं एक्स स्क्वायर हो गया x इंटू वाई इंटू जेड. एक्स वाई स्क्वायर जेड मीन्स x इंटू वाई जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर. सो x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर. तो अगर आप तीनों में कॉमन देखो तो x x x y y y z z z. सो x y z कॉमन होता है तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा y और लास्ट में क्या बचा z. सो x y z इन ब्रैकेट तीनों का कॉमन फैक्टर हुआ x y z. तो x y z इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z इज द आंसर. समझ में आ रहा है? कहीं पे भी डाउट कंफ्यूजन लगे यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. बाकी फ्लो में चलते रहो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 सी ax स्क्वायर यानी मैं लिख सकता हूं a इंटू x y. bxy स्क्वायर मींस b इंटू x y y स्क्वायर है तो y इंटू y. cxyz मींस c इंटू x इंटू y इंटू z. अब कॉमन अगर आप चेक करो तो सिर्फ और सिर्फ x x x y y और y दो चीज कॉमन है, दैट इज xy इज द कॉमन. xy अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा ax, यहाँ पे क्या बचेगा by और लास्ट वाले में क्या बचेगा cz. तो xy इन ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz इज द आंसर. तो xy कॉमन फैक्टर हुआ तो x इन ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज दिस वन. यहाँ पे रीग्रुपिंग वाला अरेंजिंग मेथड करना पड़ेगा. जहां रिक्वायर्ड है वहां करो, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां नहीं करना है. सो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस xy
8x प्लस 8y। सो यहाँ पे कॉमन देखो मैं निकालता हूं, x इंटू एक्स है प्लस x इंटू वाई है प्लस 8 इंटू एक्स है प्लस 8 इंटू वाई है। भाई सामने 8 दिख रहा है तो मैं उसको और फैक्टराइज नहीं करूंगा, भाई 2 2 4 4 2 8 डायरेक्ट दिख रहा है तो कॉमन। फिर मैं x अगर कॉमन निकालता हूं सो आई विल गेट x प्लस वाई, क्योंकि दोनों में से x x कैंसिल, प्लस 8 अगर कॉमन निकालता हूं यहां से आई विल गेट x प्लस वाई। तो मेरे यहाँ पे x प्लस वाई अगेन कॉमन हुआ है, सो आई एम टेकिंग x प्लस वाई in bracket x plus 8, so we get the answer. So यहाँ पे देखो grouping the terms we have x square plus xy 8x plus 8y, so x common, so x plus y, 8 common, so x plus y, x plus y in bracket x plus 8 is the answer, x plus y, hence the required factors are x plus y and x plus 8, x plus y और x plus 8 आपके required factors हो गए। Next question number 2, 15xy minus 6x plus 5y minus 2। अब यहां पे देखो तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 फाइजा, माइनस 6 को लिख सकता हूं 3 टूजा, और xy, सॉरी xy भूल गया मैं, xy लिखना पड़ेगा ना 3 फाइजा 15 x एंड y माइनस 3 टूजा 6 x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2। तो यहाँ पे कॉमन देखोगे तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो आई एम टेकिंग 3x कॉमन, बचा क्या 5y माइनस 2। अब यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो हमारे भगवान को कॉमन निकाल दो, दैट इज आवर गॉड, दैट इज 1 इज आवर गॉड, टेक कॉमन y 5y minus 2। Again if you look over here 5y minus 2, 5y minus 2 is common, so I am taking 5y minus 2 common, बचा क्या 3x plus 1, so in bracket 3x plus 1 is the answer। So look here, grouping the terms we have 15xy minus 6x plus 5y minus 2, so इन दोनों में से 3x कॉमन निकला, 5y minus 2, 5y कॉमन में कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन, so 5y minus 2 and 3x plus 1, यहाँ पे 1 कॉमन निकालना, 1 कॉमन रखो ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले, 1 कॉमन लिख देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ax plus bx minus ay minus by। भाई पहले ग्रुप कर लो, अगर ग्रुप करते हो ax plus bx, मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, तो मैंने क्या बोला, अगर माइनस साइन में कॉमन निकालता हूं तो जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो माइनस ए वाई हो जाएगा प्लस ए वाई, माइनस बी वाई हो जाएगा प्लस बी वाई, और दोनों में से कॉमन देखो x कॉमन दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे आर डायरेक्टली कॉमन, सो x a प्लस बी कॉमन, तो बचा क्या x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज द आंसर। इसको चेक करो, ग्रुपिंग द टर्म्स ax, ओहो इन्होंने a y, इस तरह से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। चलो अच्छा है, यहाँ पे मैंने टाइपिंग मैंने अलग अलग ग्रुपिंग करके रखा है, यू कैन गो विद दैट एज वेल। देखो यहाँ पे a कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे b कॉमन निकल रहा है, सो आई एम टेकिंग a कॉमन और x माइनस वाई, b कॉमन x माइनस वाई, सो x माइनस वाई a प्लस बी। आंसर सेम है, मेथड डिफरेंट है, आंसर सेम मेथड डिफरेंट। सी इन मैथ्स डिफरेंट मेथड्स कुड बी देयर बट आंसर सेम, हाँ पर गलत मेथड नहीं होनी चाहिए, मेथड अलग अलग हो सकती है बट इट शुड बी द मेथड विच एग्जिस्ट, मेथड ऐसी ना हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप यूज कर रहे हो, ठीक है। hence vectors are x minus y and x a plus b। 15pq plus 15, so 15pq plus 25p को साथ में रख दिया और 15 plus 9q plus 15 को अलग कर दिया। यहां पे क्या करेंगे 3 5 15, pq को as it is plus 5 5 15 plus p को as it is, ये हो गया एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट जो है प्लस 3 3 9q प्लस 3 5 15। अब इन दोनों में से कॉमन देखोगे तो कॉमन इज 3, देखो 3 कॉमन निकलेगा नहीं, सॉरी 3 कॉमन कैसे निकलेगा, 5 इज द कॉमन, तो 5 कॉमन निकाला और p कॉमन निकलेगा, सो 5p डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, 5p 3q प्लस 5p, यहां पे कॉमन निकलेगा 3, सो प्लस 3 इन ब्रैकेट 3q प्लस 5p, 5 सॉरी p हमने कॉमन निकाला था तो p यहाँ पे नहीं आएगा, इट विल बी जस्ट 5। सो आपके आंसर आ जाते हैं
3q plus 5 क्योंकि ये दोनों कॉमन है 3q plus 5 3q plus 5 एंड हियर इट इज 5p plus 3 वापस चेक करो यहाँ पे मैंने 5p कॉमन निकाला तो 3q plus 5 3 कॉमन निकाला तो 3q plus 5 अब 3 3 9 होता है ये ध्यान रखना ये 3 एंड ये 3q यहाँ पे 15 है तो 3 और 5 तो 3 कॉमन निकाल दिया अगर मैंने 3 कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा 3q और 5 सिमिलरली 25 मीन्स 5p 15 मीन्स 3q एंड 5p तो 5p कॉमन निकला तो 3q plus 5 बच गया सो ये दोनों कॉमन अगेन 3q plus 5 3q plus 5 so 3q plus 5 एंड बचा क्या 5p plus 3 so hence the solution or the factors required are 3q plus 5 and 5p plus 3 next z minus 7 plus 7xy minus xyz z minus 7 अब इसको अरेंज करना है तो आपकी मर्जी नहीं करना है तो आपकी मर्जी बट वी विल ग्रुप भाई ग्रुप करना तो जरूरी है तो माइनस एक्स वाई जेड प्लस 7xy या फिर आप 7xy जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो सी आई एम टेकिंग माइनस xy कॉमन यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस xy को कॉमन निकाला तो ये माइनस साइन हो गया प्लस और प्लस जो था माइनस सो xy कॉमन निकालता हूं तो z बचेगा xy कॉमन निकालता हूं तो 7 z माइनस 1 में से मैंने सिर्फ प्लस 1 कॉमन निकाला सो वी गॉट z माइनस 7 भाई z माइनस 7 था प्लस 1 नहीं था z माइनस 7 ओके z माइनस 7 एंड माइनस xy प्लस 1 सो दिस इज योर आंसर हेंस द रिक्वायर्ड आर z माइनस 7 एंड माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस xy व्हाटएवर यू वांट अगर माइनस नहीं निकालते हो तो भी करेक्ट आंसर ही होगा So this was the last question of the exercise. Thank you very much. Sharing is caring. आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहें. बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें ताकि देखो एक ही हेल्प चाहिए आप लोगों से डिजिटल मैथ्स को ग्रो करना है तो शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.